तो जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिया, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सच पूछें तो बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है। 17 पर भारतीय जनता पार्टी, 16 पर जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और एनडीए सीट शेयरिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की जीत हुई। यानी चिराग पासवान की बारी है, लेकिन चाचा की क्या तैयारी है, यह बहुत बड़ा सवाल है। पासवान वोट बैंक के लिहाज से बिहार में एनडीए का जो समीकरण है वो क्या है? अगर पशुपति पारस लालू के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही केंद्रीय मंत्री पद त्यागा पशुपति पारस ने कहा हमारे साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। क्या पशुपति पारस महागठबंधन में जाएंगे या पशुपति पारस अकेले ही अपनी ताल ठोकेंगे? उनका जनाधार है या फिर नहीं? हाजीपुर में क्या होने वाला है? काराकाट और गया में क्या होगा, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टियां चुनावी मैदान में हैं? एनडीए सीट शेयरिंग के बाद क्यों पशुपति पारस को आया गुस्सा? पशुपति पारस को अगर एक भी सीट नहीं दी गई, चाचा भारी कैसे पड़ा, चाचा पर भतीजा कैसे भारी पड़ा? इन सब की इनसाइड स्टोरी शहबाज के पास में है। शहबाज, चिराग पासवान पर दांव और पशुपति पारस के उखड़ गए हैं पांव, वजह क्या है? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राम लहर पर सवार है, और राम का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो एनडीए की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है, और जो चिराग पासवान है वो हमेशा अपने आप को पीएम मोदी के हनुमान बताते रहे हैं। तो अब हनुमान को साथ लेने की ज़रूरत बीजेपी को आन पड़ी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पासवान वोट बैंक चिराग लेकर के आएंगे या फिर पशुपति पारस? विरासत किसके पास में है? रामविलास पासवान की। हाजीपुर में क्या होगा, क्या होने वाला है? देखिए, हाजीपुर में देखिए जो क्योंकि रामविलास पासवान की विरासत है और उन्हीं के नाम पर वोट आगे बढ़ेगा। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उन्होंने पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर लगातार जो संगठन है वो खड़ा कर रहे थे चिराग पासवान, और उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी अपने आप को मजबूत किया है। हालांकि जब पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई थी, 2 धड़े अलग अलग हो गए थे, उसके बाद से वो काफ़ी डाउन हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी एनडीए के खिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो नीतीश कुमार के खिलाफ ज़रूर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी चिराग पासवान को एक्सेप्ट उस तरह से कर पाएगी, और क्या जो कैंडिडेट आपने बहुत रेलेवेंट सवाल खड़ा किया है। आप बैठें, फिर से आऊँगा मैं आपके पास में। क्या नीतीश चिराग को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि चिराग हमेशा ये कहते रहे कि उनकी लड़ाई जो है वो जेडीयू के साथ में है, उनकी लड़ाई नीतीश कुमार के साथ में है, बीजेपी के साथ में नहीं है। नीतीश और चिराग के बीच क्या होगा? नीतीश और चिराग के बीच फिलहाल तो मामला ये तय हो चुका है कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। लेकिन अब आगे की राह इतनी आसान चिराग पासवान के लिए प्लस एनडीए गठबंधन के लिए नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले 4 से 4.5 साल कंटिन्यू एनडीए में एक बतौर मंत्री के तौर पर पशुपति पारस काम करते रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक जनाधार बनाया होगा अपने भाई के नाम पर, खुद मंत्री के नाते। और 5 उस वक्त उनके साथ जितने भी सांसद थे, 6 सांसद, सारे सांसद उनके पास हुआ करते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वहाँ का वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, जो पासवान वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं अब बटेगा। जब बटेगा तो कहीं ना कहीं एनडीए को कुछ ना कुछ नुकसान होता। क्या पशुपति पारस की नाराजगी की वजह से दानिश कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक बढ़ जाएगा? क्योंकि मेरी नज़र में पशुपति पारस जो है बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पशुपति पारस का उतना वोट बैंक नहीं था, जनाधार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक चिराग पासवान के साथ में सिंपैथी है, लोगों के लिए सिंपैथी इसलिए है कि अच्छी खासी चलती चलाई पार्टी को एकदम से तोड़ देना, और जो एक सिंपैथी वोट बैंक था कि उनके पिता जो रामविलास पासवान रहे हैं वो हमेशा जो है दलितों के, पिछड़ों के मसीहा रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि भाई देखिएगा कि दलित के बेटे के साथ में क्या किया गया। तो ये एक सिंपैथी वोट बैंक जो है वो होगा, और यही चीज़ बीजेपी को समझ आई है, और यही वजह है कि 5 सीटें जो है एलजेपी को दी गई है। हालांकि पशुपति पारस को ये कहा गया था कि भाई आपको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और एक गवर्नर की बात भी चल रही थी, लेकिन सवाल ये है कि जब कार्यकर्ता होते हैं वो नहीं मानते हैं, और ये वजह बनी है कि पशुपति पारस ने जो है इस्तीफा दे दिया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है
कि चाचा वर्सेस भतीजे की जब जब लड़ाई हुई है, इसके अंदर कौन 21 हुआ है, कौन 19 हुआ है, ये हमने देखा है। चाहे आप अजित पवार और शरद पवार को देख लीजिए, आप राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए आप। आज हालांकि आज राज ठाकरे जो है मिलने वाले हैं यहाँ पर अमित शाह से, तो एनडीए में आने वाले हैं और 2 सीट मांग रहे हैं महाराष्ट्र में। एक सीट पे शायद उनकी बात बन सकती है दक्षिण मुंबई पे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो है क्षेत्र छत्रपों को ले रही है, उन्हें पता है कि किसका वोट बैंक मजबूत है। आप जयंत को देख लीजिए, जयंत उनके साथ आ गए हैं। इसके अलावा आप देखिए निषाद को जो बोला उन्होंने उसके साथ हो गए, ओपी राजभर आ गए हैं। तो सवाल यह है कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप है भारतीय जनता पार्टी उनको साध रही है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग भी की जाएगी और की जा रही है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद त्याग दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन पशुपति पारस ने कहा कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदर करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले चिराग पासवान ने कहा था। नमस्ते।